तैयारी का बड़ा मतलब है। वो कह रहे हैं अब तो नहाना धोना सब कुछ यहाँ पर। फेयरमाउंट होटल से पूरा जमावड़ा पहुंच गया है राजभवन यानी राज्यपाल के निवास पर। पहले तो मैं अपने मित्र पवन खेड़ा जी की बात का एक वाक्य में जवाब दे देता हूं कि उन्होंने कहा कांग्रेस द्वारा बनाए गए बलिराम नगर की 96 में सरकार CSD देवगौड़ा जी की थी। और जहां तक कांग्रेस की बात है, भैया मोतीलाल वोरा जी 1995 में हम लोग उत्तर प्रदेश में 223 विधायक लिए खड़े रह गए, मिलने का समय नहीं दिया और दिल्ली से बैठे बैठे उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा दिया। फिर चाहे बूटा सिंह हो, झारखंड में सैयद सिफ्ते रजी हो, 1983 में NT रामाराव जी का मामला हो, और जिसकी वजह से कोर्ट को कर्नाटक में सार्वभौमिक जजमेंट देना पड़ा। खैर वो विषय छोड़िए, अब राजस्थान पे आइए। देखिए अशोक गहलोत जी के सामने समस्या क्या है? अरे अपने विधायक पे वार, अपने मंत्री से तकरार, अपने प्रदेश अध्यक्ष से तकरार, फिर युवा नेता गद्दार, राज्यपाल से तकरार। ये समझे नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे। बड़ी सिंपल सी एक बात है, 3 कारण मैं बताता हूं राज्यपाल कलराज मिश्रा जी ने जो ये निर्णय लिया है वो क्यों उचित है। नंबर 1, कोरोना के चलते हुए इस समय कोई भी विधानसभा, यहां तक कि तमाम देशों में कहीं संसद नहीं चल पा रही है, 1-2 देशों को छोड़ के। संसद कैसे चलाई जाए इसके ऊपर विधिवत विचार विमर्श हो रहा है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, क्योंकि विधान भवन सर ये विधिवत विचार आपने मध्य प्रदेश में किया था कि नहीं किया था? ये विधिवत विचार आपने मध्य प्रदेश में किया था कि नहीं किया था? तस्वीरें जरा मध्य प्रदेश की भी दिखाइए। तब भी कोरोना था, तब भी लॉकडाउन था, तब भी आपने ये सब कुछ किया था, क्योंकि वहां सरकार मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। जी बोलिए। पहली बात, जब मध्य प्रदेश में हुआ था, मार्च का महीना था, मैं विनम्रता से पूछता हूं मार्च में मध्य प्रदेश में कितने केस थे? जाके चेक कर लीजिए, एक भी केस नहीं था 22-23 मार्च तक। तब स्थिति भिन्न थी, आज बहुत भयावह स्थिति है। और दूसरी बात, आज संसद इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि कैसे डिस्टेंसिंग रखी जाए। दूसरी बात, ये सामान्य विधानसभा की कार्रवाई नहीं होगी, विश्वास मत होगा। विश्वास मत संवैधानिक चीज है जिसपे कोर्ट भी टिप्पणी नहीं कर सकता। जेएमएम ब्राइबरी केस में ये हो चुका है। तो विश्वास मत संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया से हो पाएगा या डिस्टेंसिंग से एक दूसरे कमरे में बैठा होगा? यहां पर पीठासीन अधिकारी कहां बैठे होंगे, वो कैसे मार्शल्स वहां पर होंगे, ये एक विषय है विचार करने वाला। और तीसरी बात, सरकार की स्थिति देखिए। अरे भाई आपने सुना होगा कि विपक्ष अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। यहां सरकार, मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है कि उसके विधायक निवास में सुरक्षित रहेंगे, तो वो होटल में रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल कैसे आश्वस्त हो जाए कि जब सत्ताधारी दल एक तरफ मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं अपनी पुलिस पे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री धड़ाधड़ उकसावे की बात कर रहे हैं, फिर राजभवन को ही घेर लिया जाएगा। तो एक प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति है। और चौथी बात, ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इन चारों बिंदुओं का उत्तर हमारे माननीय प्रतिपक्षी महोदय दे दे तो मैं स्वीकार कर लूंगा उनकी बात। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि पवन खेड़ा जी भी और आप भी, सुधांशु जी, राजस्थान चुनाव में वहीं पर थे और मैं भी थी और आप लोगों से लगातार बातचीत हो रही थी। अब सतीश पुनिया जी और गोविंद डोटासरा जी को दिखाइए। सतीश जी, आज तो बनता है कि जरा डोटासरा जी से 1-2 सवाल पहले किए जाएं, क्योंकि कांटों भरी कुर्सी पर ये बैठे हैं, विराजमान हुए हैं सचिन पायलट के पास। इसीलिए गोविंद जी आपसे सवाल। देखिए, ये कह रहे हैं कि जब तक सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं होते हैं तब तक हम धरना जारी रखेंगे, अशोक गहलोत कह रहे हैं। यहाँ पर कैसे दिखाइएगा सर ये सब जो आपको तमाम फिल्में दिखाते रहे, क्रांति से लेकर मुगले आजम, शोले, अंताक्षरी, वो सब यहाँ पर कैसे होगा सर? विधायकों को कैसे एकजुट रखिएगा? कई ऐसे विधायक हैं जिनकी भावना अभी भी सचिन जी के साथ है। अंजना जी, चुनी हुई सरकार कैबिनेट का फैसला करके वहां पर हाउस बुला सकती है और 2 बार 3 बार चाहे जितनी बार बुला सकती है। चुनी हुई सरकार है, कैबिनेट ने फैसला किया है, बहुमत की सरकार है, राज्यपाल को बुलाना ही पड़ेगा। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पालना उनको करनी ही पड़ेगी। कितने दिन नहीं बुलाएंगे, क्यों नहीं बुलाएंगे, कोई कारण नहीं है। कोरोना की हम चर्चा करना चाहते हैं। मोदी जी ने तो आनंद फानन में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा करके पूरे देश में एकदम से लॉकडाउन कर दिया, जिसका परिणाम आपने देखा कि लाखों करोड़ों मजदूर रोटी के लिए तरसते रहे, पैदल चलते रहे, हजारों किलोमीटर चलते रहे। लेकिन जब आज चुनी हुई सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला कर दिया तो कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं महामहिम महोदय, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं कि मैं क्यों नहीं बुलाना चाहता, क्या कारण है। ये अदृश्य शक्तियां जो सुधांशु जी को पता है कि वहां पर बैठी बैठी किस तरीके से पैरोकारी कर रहे हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी तो आपके पास बहुमत है तो फिर विधानसभा सत्र क्यों नहीं चले।
सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर इनको महामहिम को ऐतराज होगा कि कोरोना की बात है तो टेस्टिंग हो जाएगी सबकी, पीपी किट पहन लेंगे, लेकिन जो स्थितियां पैदा कर रखी हैं एनडीए सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनी हुई सरकार को गिराने का, उसका पर्दाफाश राजस्थान की जनता करना चाहती है। और हम सब लोग महामहिम से रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं, कोई दबाव बनाने नहीं आए कि आपको 2 दिन हो गए कैबिनेट ने फैसला करके दिया है, आपने हमें कोई उत्तर नहीं दिया, आप बताइए क्यों नहीं बुलाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।